रैगिंग को लेकर यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट और देश के जाने-माने यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऐसे भी सख्त रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई घटना सामने ना आए। लेकिन रैगिंग के बाद अब एक डिजिटल रैगिंग का कंसेप्ट सामने आया है और डिजिटल रैगिंग का कंसेप्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकला है। ये क्या है, ये समझने के लिए एंटी रैगिंग स्क्वाड की चेयरपर्सन डॉक्टर रोयना सिंह जी के साथ हैं हम। मैडम, ये जो डिजिटल रैगिंग है, इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, बीएचयू से ही ये सामने आया। क्या है ये डिजिटल रैगिंग और किस तरीके से ये घटना सामने आई? आपने सत्य कहा है। हमारी यूजीसी के गाइडलाइंस बहुत ही सख्त हैं और रैगिंग की परिभाषा में हम किसी भी टाइप का फिज़िकल, मेंटल और हैरेसमेंट किसी भी आए हुए बच्चे, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए बहुत प्रिकॉशन यूनिवर्सिटी ली है और हम लोग बहुत रिड्रेसल सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। स्क्वाड एकदम तत्पर रहती है और कमिटीज़ देखती है कि हम लोग जो है कि हम लोग ने उचित मापदंड, काउंसलिंग, ये सब हम लोग टाइम करते रहें, स्पेशली जब नए बच्चे आते हैं सीनियर्स को लेके। लेकिन अभी हाल में, अभी 6 महीने पहले जब हमारा नया एमबीबीएस का बैच आया था तो हम लोग को एक डिजिटल रैगिंग पता चली कि ये बच्चों को टेलीग्राम द्वारा ये कॉल करते हैं और अपनी कॉल को ये म्यूट या वीडियो ऑफ कर देते हैं जिससे कि वो उधर से पहचाने ना जाएं और इनको इधर इनकी रैगिंग करते हैं, इनको नाम पूछते हैं, इनसे डांस कराते हैं रात भर। इससे ऑफकोर्स परेशानी जो होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। जब हम लोग को पता चला, हम लोग ने छानबीन की। एक दूसरी चीज़ सामने आई कि ये फ़ोन नंबर अपने नाम से नहीं डालते हैं, ये फ़ोन नंबर कुछ ऐसे कॉमन नाम से डालते हैं जिससे ये फर्स्ट ईयर के बच्चे तुरंत उसको उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट्स के हेड्स हैं उनके नाम से या हमारे एंटी स्क्वाड के नाम से, और उसके बाद कॉल करते हैं तो बच्चे उठा लेते हैं और फिर इनको जो है डांस वांस करने को ये बोलते हैं। तो ये कैसे पता चला आप लोगों को मैडम कि ये डिजिटल रैगिंग हो रही, कैसे पता चला? ये हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों द्वारा जब हम लोग ने छानबीन की तब ये पता चला। फिर हम लोग ने नंबर्स इससे निकाल के जब वो देखे तो ये कुछ एमबीबीएस, सीनियर एमबीबीएस बैच के नंबर निकले, उससे हम लोग ने उनका पता लगाया। फिर आप लोगों ने क्या स्टेप लिया, क्या इस पर कार्रवाई हुई? इस पे तो हम लोग का जैसा है, वी हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी एंड इमीडिएट रिड्रेसल। सो वी काउंसल्ड दोज चिल्ड्रन हु वेयर इन्वॉल्व्ड, वी हैव कॉल्ड देयर पेरेंट्स, वी हैव suspended them from the hostels and we have given some monetary punishment also. अब बड़ा सवाल ये है कि मॉनिटरिंग को लेकर डिजिटल रैगिंग, ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग भी सुन रहे हैं। क्या तरीका है इसको रोकने का? मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है? देखिए, दो चीज़ है। हम लोग ने बात की है कि हम लोग जैमर लगा सकते हैं रात में, जिससे कि और बच्चों को एक टाइम पीरियड दे सकते हैं। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि आजकल डिजिटल पढ़ाई होती है और बच्चे एकदम नए आए होते हैं तो अपने ऑब्वियसली पेरेंट्स से बात करते हैं। थोड़ी नाजुक स्टेज है। हम लोग ये सोच रहे हैं बात करके अपने आईटी सेक्टर से और कुछ कंप्यूटर सेक्टर से, कैसे इनको, इनके फ़ोन, सीनियर्स के फ़ोन अगर हम लोग मॉनिटर करके उस पर कुछ हो सकता है राइडर लगा दें जिससे कि ये टेलीग्राम जैसी चीज़ें ना खोल पाएँ, स्पेशली परिसर के अंदर। हम कोशिश में लगे हुए हैं और उपाय आते ही, और हम तो आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे अगर आप लोग को कोई उपाय है तो हम लोग को ज़रूर बताइएगा। एक आखिरी सवाल, जो 12वीं पास करके बच्चे आते हैं, वो चाहे एमबीबीएस में आए, चाहे एग्रीकल्चर में आए, बीएससी में आए, चाहे आर्ट्स फैकल्टी में जाएं, रैगिंग को लेकर
तमाम वर्कशॉप पहले भी आप लोग आयोजित करते रहे हैं, बच्चों के बीच जाते रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके का जो डिजिटल रैगिंग आ रहा है, तो बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो बिल्कुल एकदम अपने घर से 12वीं के बाद चले आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं? अननोन नंबर ना उठाएं, और जब भी कोई नोन भी आता है जैसे टीचर के नाम से या एंटी रैगिंग स्क्वाड के नाम से, उसको हम लोग के नंबर जगह जगह डिस्प्ले होते हैं, जगह जगह हम लोग उसका प्रसारण करते हैं, उसको ज़रूर मिलाएं और देखें वही नंबर हैं, तभी फ़ोन उठाएं। अननोन नंबर तुरंत ब्लॉक करें। और ये हम लोग को पता है इस टाइप के काफ़ी रैकेट्स होते हैं जिसमें पैसे ले लिए जाते हैं, ये हो जाता है, तो इससे बचें। और मोबाइल अपने खुद स्विच ऑफ कर दें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो ये अगर इससे रहेंगे तो वो खुद भी बचे रहेंगे रैगिंग से। और कोई भी समस्या होती तो सीधे आपसे? जी हाँ, ये हम लोग के नंबर सारे एंटी रैगिंग स्क्वाड, सारे एडमिन वार्डन्स इंक्लूडिंग अपने वाइस चांसलर ऑफिस, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस, सबके नंबर डिस्प्लेड हैं इनके आईडी कार्ड्स में। ये कभी भी बुला सकते हैं हम लोग को। हम लोग के जो वार्डन्स हैं वो वहीं पे रहते हैं, हम लोग 4 सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे रहते हैं इनको वैसे, और ये सीसीटीवी कैमरा के अंदर रहते हैं, तो वैसे इनको कोई असुविधा, इनके खेल कूद, इनके खाने पीने सबकी हम लोग बहुत अच्छे से निगरानी करते हैं और खुद पर्सनली जा के देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उस फिज़िकली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट दिस टाइम इट हैपेंड एंड विल सी दैट नथिंग हैपन्स नेक्स्ट ईयर। ये तो डिजिटल रैगिंग एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग स्क्वाड की चीफ डॉक्टर रोहना सिंह का कहना है कि जो नए बच्चे जो बिल्कुल 12वीं पास करके यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो बहुत सतर्कता के साथ मोबाइल का इस्तेमाल करें। कोई भी समस्या आती है तो वो डायरेक्ट जो नंबर्स मैडम ने बताए हैं कि ये पूरे कैंपस में ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कोई भी समस्या आती है तो डायरेक्ट मैडम के पास आ सकते हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड से जुड़े हुए और भी प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करिए कि एक समय के बाद आप अपना मोबाइल कुछ समय के लिए स्विच ऑफ कर दें। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।